मॉर्निंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट फंडामेंटल मूवमेंट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है क्या होता है? अ मैपिंग दैट रिफ्लेक्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए फिगर अबाउट अ लाइन। दैट मीन्स जो रिफ्लेक्ट करे किसी भी लाइन के। अब ये मैंने एक लाइन ले ली है, अब मेरे पास एक पॉइंट है, अब इसकी रिफ्लेक्शन थ्रू दिस लाइन क्या होगी? ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन या इसका अगर मेरा इनपुट ये है और आउटपुट मुझे निकालना है, वो अभी मुझे करना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस लाइन को थ्रू ओरिजिन कर लूँ तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला निकाल सकती हूँ। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला हम इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेंगी, लेकिन हम निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रही हूँ कि होता क्या है। रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। दैट मीन्स अगर हमारे पास लाइन ये है y इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पर m होता है, आपको पता है स्लोप होती है, ठीक है। अगर लाइन ये पता ही है आपको कि थ्रू ओरिजिन जा रही है ये लाइन, ठीक है, m उसकी स्लोप है। तो अगर मेरा इनपुट एक्स वाई है और मेरे को आउटपुट पता लगाना है, दैट मीन्स मुझे उसके पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है थ्रू दिस लाइन, तो मैं आउटपुट मेरा होगा ये चीज़। मेरे को इस मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाई को, ठीक है। सो ये इसको याद रखने के लिए आप अपनी कोई भी ट्रिक खुद से बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं इस तरह से इसको याद रख सकती हूँ कि जैसे आपने 10m बोल लो, 10m का एक तरह से जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं, ऐसे याद मत रखो, ऐसे याद रखो कि 1/m + m², ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर इसका नेगेटिव आएगा, इसका यहाँ पर मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और इसका नेगेटिव यहाँ आएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव या इसका बोलो डेरिवेटिव, दोनों यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। बाकी आपको याद रखने का तरीका देखती हूँ मैं, एक दो अगर मैं बता पाई तो बताती हूँ इसमें, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, मेरे को वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए मैं एक तरह से देखती हूँ क्या ये जो मुझे आउटपुट दे रहा है ठीक दे रहा है। वैसे तो ये ठीक दे रहा है, लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स अगर मुझे रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के थ्रू निकालना हो तो आपको पता है एक्स वाई ये पॉइंट है, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या रहेगी? एक्स एज इट इज़ रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसकी परछाई क्या होगी, इसकी इमेज क्या होगी, ये होगी, ठीक है। सो in this case y equals to 0, that means y equals to 0, that means m हमारा क्या है, 0 है। स्लोप आपको दिख ही रहा है कि x एक्सिस के साथ x एक्सिस का एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। सो इस केस में m हमारा 0 हो गया, तो m यहाँ पे पुट कर दोगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो आउटपुट मेरे को वेरीफाई करना है कि मेरे को इमेज मेरे को ये फॉर्मूला मान लो नहीं पता, ठीक है। सो मेरे को पता है कि जब एक्स वाई हमारा इनपुट है तो आउटपुट क्या हो जाएगा। अगर मुझे रिफ्लेक्शन निकालनी है तो x - y हो जाएगा। अब मैं इसमें चेक करती हूँ, तो मैंने m की वैल्यू 0 डाल दी, मेरे पास ये आ गया। जब मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास आउटपुट ये आ गया। सिमिलरली रिफ्लेक्शन अगर हो हमारे पास y एक्सिस के थ्रू मुझे रिफ्लेक्शन निकालना हो तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दिस केस हमारे पास स्लोप x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये वाली एक्सिस है, तो इसमें स्लोप आपका हो जाएगा m आपका हो जाएगा 1090 विच इज़ इन्फिनिटी, या अप्रॉक्सीमेटली मतलब इन्फिनिटी है। तो आपको पता है फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो m की वैल्यू तो इन्फिनिटी है, एक तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो आप क्या करोगे, m² से इसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर दोगे। अब आपका m जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, -1 की तरफ। ये चीज़ कहाँ जाएगी, 0 की तरफ, क्योंकि m इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 2m किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ। इस तरह से ये भी कहाँ जाएगी, 0 की तरफ, ये कहाँ जाएगी, 1 की तरफ। तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी -1 0 0 1। एक्स वाई ये आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एक्स वाई पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ लिया था, और रिफ्लेक्शन इसके थ्रू निकालना है, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, -x and y, ठीक है। ये आपका मिरर है, तो इसकी परछाई क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। और आप देख सकते हो इसमें एक्यूरेट आ रहा है। तो एक तरह से ये मैट्रिक्स आपको याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए खुद एक आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, मतलब याद रखने का तरीका खुद से देख सकते हो कि मुझे कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल मूवमेंट है दैट इज़ स्केलिंग। स्केलिंग तो तुम्हें पता ही है, किसी भी फिगर को एक्सपेंड करना
या उसको श्रिंक करना, ठीक है। तो बेसिकली अ मैपिंग दैट चेंज द साइज ऑफ अ फिगर बाय डायलेटिंग का मतलब वही होता है कि उसको बड़ा कर देना, और कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि उसको छोटा कर देना। द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ फिगर फ्रॉम अ गिवन सेंटर पॉइंट, तो एक सेंटर पॉइंट हमारे पास होगा कि इसके थ्रू करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये मेरे को सेंटर पॉइंट गिवन है और उसको मुझे एक्सपेंड करना है, आपको गिवन होगा कि एक्स एक्सिस में एक्सपेंड करना है कि वाई एक्सिस में एक्सपेंड करना है, तो इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। श्रिंक भी आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली जब स्केलिंग हमें करनी होती है थ्रू द, यहाँ पे दी है सॉरी, थ्रू फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें क्या करना होता है, अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना होता है, उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। मुझे एक्स एक्सिस में फ़र्क कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस में जब आप देखो ये क्या है, टू परफॉर्म स्केलिंग अबाउट द ओरिजिन विद स्केल फैक्टर ऑफ सी, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में वो सी टाइम्स समथिंग हो जा रहा है, जो भी वेक्टर है आपका वो सी टाइम्स हो रहा है। तो एक्स एक्सिस में क्या फ़र्क आ रहा है, सी एंड और यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या फ़र्क आ रहा है, वाई एक्सिस में फ़र्क आ रहा है डी का, ठीक है, स्केल हो रहा है डी का, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डी। तो आप देख सकते हो जब आउटपुट आप निकालोगे, बेसिकली आपका इनपुट जब एक्स वाई होगा और आउटपुट आपको निकालना है, तो आपको इसको इससे प्री मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स आपके पास आ जाएगा सी एक्स एंड डी वाई। दैट मीन्स एक्स में क्या हो रहा है, सी टाइम्स ऑफ दैट हो रहा है, स्केल उसका बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, सी पे डिपेंड करता है कि स्केल उसका बढ़ेगा या छोटा होगा, ठीक है। और डी वाई हो जा रहा है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरह से स्केलिंग एक फंडामेंटल मूवमेंट है। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है।